कृष्ण ने कहा, सुदामा बात यह है कि तेरे जीवन में दरिद्रता आ गई है, तो इस दरिद्रता को दूर करने का उपाय मैं बताता हूँ। कौन सा उपाय है? कहने लगे, तू भगवान गणेश की उपासना कर। भगवान गणेश की, तो भगवान गणेश की चतुर्थी का व्रत का संकल्प ले, और मुझे आशा है कि जब तू संकल्प लेगा तो तेरी सारी की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और भगवान कृष्ण ने जब ये उपाय बताया तो सुदामा ने वहीं पर संकल्प ले लिया कि मैं आज से भगवान गणेश के व्रत का संकल्प लेता हूं, मैं भगवान गणेश की उपासना करूंगा। कुछ दिन तो सुदामा जी वहां रहे, और सुदामा जी वहां रहने के पश्चात अपनी नगरी की ओर चले। नगरी की ओर चले तो भगवान ने तो सुदामा को कुछ नहीं दिया, सुदामा को कुछ नहीं दिया। रास्ते में चलते चलते सुदामा जी की भेंट हुई एक मणि नाम का व्यापारी है। मणि नाम के व्यापारी से सुदामा जी की भेंट हुई, और दोनों के दोनों रास्ते में चलने लगे। मणि नाम का जो व्यापारी है, ये रत्नों का व्यापारी है, हीरा जवाहरात ये सब इसके पास रत्न है। चलते चलते शाम हो गई, और शाम हो गई तो ये दोनों के दोनों सुदामा जी और मणि नाम का जो व्यापारी है एक जगह पर रुक गए। एक जगह पर रात्रि में सोए, और रात्रि में क्या हुआ कि कुछ चोर उस मणि नाम के व्यापारी के पीछे लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि रात्रि में उनको सोते हुए देख करके उस मणि नाम के व्यापारी का सारा धन ले लिया। मणि नाम का व्यापारी प्रातः काल उठा, उसने जब धन न पाया तो रोने लगा, विलाप करने लगा। तो सुदामा जी ने कहा, अरे भैया विलाप क्यों करते हो? विलाप करने से कुछ नहीं होगा, तुम भगवान का नाम जपो, भगवान गणेश की उपासना करो। क्यों? किसने कहा था? कृष्ण ने कहा था भगवान की उपासना करो। और मणि नाम का जो व्यापारी है उसने रोते रोते कह दिया, कहने लगे, प्रभु मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं आपकी उपासना करूंगा, और एक निश्चय भी करता हूं कि यदि मुझे धन प्राप्त होगा तो उस धन का आधा हिस्सा मैं इस ब्राह्मण को दे दूंगा, इस ब्राह्मण को दे दूंगा। मणि और वो सुदामा जी वहां से चले तो आगे जाकर के देखा कि एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है। देखने लगे, अरे बक्सा कहां से आया? सुदामा जी ने कहा, खोल के तो देख, क्या पता क्या हो इसके बक्से के अंदर। बक्से के अंदर खोल करके देखा तो हीरे जवाहरात सोना चांदी से भरा हुआ है बक्सा। और जैसे ही ये बक्सा देखा तो वो तो मणि नाम का जो व्यापारी था वो तो प्रसन्नता से नाचने लगा। सुदामा जी ने कहा, अरे नाचना बाद में, पहले भगवान गणेश का शुक्रिया अदा कर, भगवान गणेश से विनती कर, उनकी प्रार्थना कर। और वहीं पर बैठ करके सुदामा जी ने और मणि नाम का जो व्यापारी था उन्होंने भगवान गणेश की उपासना करी। और जब भगवान गणेश की उपासना करी तो भगवान गणेश प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश ने प्रकट होकर के सुदामा जी को और मणि नाम का जो व्यापारी है उसको दर्शन दिए, और सुदामा जी को नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए कि चिंता मत कर, अब तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, चिंता मत कर। गणेश जी दर्शन देकर के वहां से चले गए। मणि नाम का जो व्यापारी, इसने संकल्प किया था कि यदि कुछ मिलेगा तो उसका आधा इसको दूंगा, ब्राह्मण को दूंगा, सुदामा को। तो उसने जो धन था उसका आधा हिस्सा सुदामा जी को दे दिया, और सुदामा जी को देकर के वहां से वो अपने रास्ते चला गया। सुदामा जी अपनी नगरी चले गए। सुदामा जी अपनी नगरी पहुंचे तो अपनी नगरी में पहुंच करके देखा कि जहां झोपड़ी है वहां महल हो गए। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बताया, मुझे नहीं पता नाथ, रात्रि में सोई हुई थी, और मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान गणेश आए हो और उन्होंने हमारी झोपड़ी को महलों में परिवर्तन कर दिया हो। सुदामा जी समझ गए कि ये सब कुछ भगवान गणेश की ही लीला है। और सुदामा जी ने अपने बंधु बांधवों के साथ एकत्रित होकर के वहां पर भगवान गणेश की कथा करवाई है, भगवान गणेश के चरित्र को सुना है, और भगवान गणेश की उपासना करी है। भगवान गणेश की उपासना है ना, किसके कहने पर? कृष्ण के कहने पर, है ना, कृष्ण। और देखो भगवान कृष्ण तो ऐसे हैं, भगवान की जब बंसी बजती है ना भैया, तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी का ही कमाल है ना।